दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है नारी के सुंदर रूप पर मोहित होकर के उसे विधवा बनाने वाले पुरुष को कौन सी सज़ा मिलती है। मित्रों, आज की ये कहानी इतनी दर्द भरी है कि सुनने के बाद में आपके आंसू नहीं रुकेंगे और कभी भी आप किसी के हंसते खेलते जीवन को उजाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक मैना अपने तोते से कहती है कि मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, फिर भी आप दूसरे की तोती को देखते रहते हो। हमेशा ध्यान रखना, जो दूसरे की स्त्री को देख कर के उस पर मोहित होकर के उसे अपनाने के चक्कर में उसके पति को मरवा देता है, ऐसे लोगों का अंत बुरा होता है। फिर मैना की बात को सुनकर के तोता कहता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे ठीक लगता है, मैं वो ही करूँगा। फिर मैना कहती है ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम वैसा ही करोगे तो करो, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को ठीक से सुन लो, उसके बाद में निर्णय लेना तुम्हें क्या करना है। फिर तोता कहता है ठीक है, यदि तुम जिद करती हो तो सुनाओ, तुम्हारी कहानी क्या है। फिर मैना कहती है तुम हमेशा मुझे भगवान शिव और माता पार्वती के सामने कहानी सुनाते हो, तो मैं भी तुम्हें उन्हीं के सामने कहानी सुनाऊंगी। फिर तोता मैना की बात को सहमति देता है। इस प्रकार तोता मैना उड़ कर के भगवान शिव और माता पार्वती के पास में पहुंच जाते हैं। फिर मैना भगवान शिव से कहती है प्रभु, मेरा पति तोता हमेशा दूसरी तोती के सुंदर रूप को देख कर के उसे अपनाने में लगा रहता है और उसके पति को मरवाने की कोशिश करता रहता है, जबकि मैं ऐसा करने से हमेशा मना करती हूँ। ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं होता, इसलिए मैंने इससे कहा कि पहले मेरी कहानी सुनो, उसके बाद में तुम निर्णय करना कि तुम्हें क्या करना ठीक रहेगा। और ये कहानी मैं इसे आपके सामने सुनाना चाहती हूँ, जिससे कि आप कहानी को सुनने के बाद में ये निर्णय करके दें कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है या नहीं। इससे मेरा घर भी उजड़ने से बच जाएगा और उस तोती का भी जीवन उजड़ने से बच जाएगा। प्रभु, मैं जो कहानी सुनाने के लिए जा रही हूँ वो घटना मैंने अपनी आँखों से देखी है। फिर भगवान शिव कहते हैं ठीक है मैना, तुम कहानी शुरू करो, मैं कहानी को मन से सुनूंगा। फिर मैना कहती है प्रभु, किसी समय एक धनवान व्यापारी एक राजा के नगर में रहता था। फिर एक दिन राजा ने अपने राज्य में एक पाठशाला की स्थापना की ताकि उसके अपने बच्चों की कुछ शिक्षा दीक्षा हो जाए। और फिर पाठशाला की स्थापना होने पर नगर के लड़के लड़कियां, राजा के बेटे बेटियां और उन सभी के साथ में धनवान व्यापारी का बेटा जिसका नाम कुंवर था वो भी पाठशाला में जाने लगा। फिर क्या हुआ, राजा की बेटी और कुंवर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इधर राजा को जब अपनी बेटी की प्रेम कहानी मालूम पड़ी तो उसने व्यापारी को बुलाया और उसके बेटे यानी कुंवर के साथ में अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। उधर अगले दिन दुश्मनों ने राज्य पर चढ़ाई कर दी और राजा को मार दिया। वहीं कुंवर और राजकुमारी को बंदी बना करके अपने साथ ले गए और साथ में राजा की एक घोड़ी थी जिसका नाम प्यारी था, उसको भी अपने साथ ले गए। मैना कहती है प्रभु, फिर तो राजकुमारी और वो व्यापारी का बेटा कुंवर दिन रात यही सोचते रहते कि इस बंदी गृह से बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन एक दिन मौका पाकर के राजकुमारी उस स्थान पर गई जहाँ पर घोड़े बंधे रहते थे और उनमें से उसकी जो प्यारी नाम की घोड़ी थी, राजकुमारी उस घोड़ी के पास में गई और उस घोड़ी से कहा तुमने हमारा नमक काफ़ी दिनों से खाया है, हे प्यारी घोड़ी, मुझे आज तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगी। फिर घोड़ी ने कहा हाँ, निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करूँगी। बताओ राजकुमारी, आप मुझसे क्या मदद चाहती हो। तब राजकुमारी ने पूछा यदि मैं और राजकुमार
तुम पर सवार हो जाएं तो क्या तुम इन घोड़ों के ऊपर से फांदते हुए महल के बाहर निकल कर के भाग सकती हो। फिर घोड़ी ने कहा, हाँ, लेकिन तुमको मुझे कसकर पकड़े रहना होगा। फिर राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं कसके पकड़ूंगी। फिर राजकुमारी ने घोड़ी से दिन निश्चित किया और जब रात को घर के सभी लोग सो गए तो राजकुमारी और कुंवर घोड़ी पर सवार हो गए। फिर घोड़ी बिना किसी आहट के दीवार फांद करके महल से बाहर आ गई। तब दोनों घोड़ी पर सवार होकर के हवा की भांति उड़ते हुए चल पड़े और एक रात में ही 2-3 राज्यों की सीमा पार करते हुए प्रातः काल में एक सुदूरवर्ती देश में पहुंच गए। और फिर वो दोनों घोड़ी से नीचे उतरे और उन्हें भूख लगी। फिर वो खाना बनाने, भात पकाने के लिए उतरे और एक घर में गए जहां पर एक बुढ़िया थी। उन्होंने उस बुढ़िया से अपना चूल्हा जलाने हेतु आग मांगी। उधर उस बुढ़िया के 7 लड़के थे जो सभी हत्यारे और लुटेरे थे और उनमें से 6 लड़कों ने यात्रियों की हत्या की और उनकी पत्नियों को उठाकर ले गए और उनके साथ में विवाह कर लिया। वहीं जब कुंवर और राजकुमारी बुढ़िया से आग मांग रहे थे तब उस समय उस बुढ़िया के सभी 7 लड़के शिकार करने गए थे। और जब बुढ़िया ने राजकुमारी को देखा तब उसने अपने मन में निश्चय किया कि वो राजकुमारी से अपने सबसे छोटे लड़के का विवाह करेगी। और फिर ऐसा सोचकर बुढ़िया ने उन दोनों को देर तक उलझाए रखने के लिए एक योजना बनाई। इसलिए बुढ़िया ने राजकुमारी से कहा कि वो उसके घर में ही भात पका ले और इसके लिए बुढ़िया ने उनको रसोई बनाने का बर्तन, पानी का बर्तन, जलावन की लकड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुओं को देने का प्रस्ताव दिया। इधर राजकुमारी और कुंवर को ये नहीं मालूम हो सका कि बुढ़िया का इरादा कुंवर को मारने का है। इसलिए राजकुमार ने कोई संदेह न करते हुए उस बुढ़िया का प्रस्ताव जो था स्वीकार कर लिया। मैना आगे कहती है, प्रभु उधर जब उन्होंने रसोई का कार्य समाप्त कर लिया तो कुंवर ने बुढ़िया से पूछा, क्या वो अकेली रहती है? तो उसने कहा, नहीं, वो विधवा है, लेकिन उसके 7 लड़के हैं और वो सभी व्यापार के अभियान पर बाहर गए हुए हैं। इधर तो बुढ़िया जो थी कुंवर से बातें कर रही थी और उधर उसका दूसरा कान उसके पुत्र घर पर आ रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए बाहर की ओर अपना ध्यान लगाए हुए थी। और उसने ये इंतजाम कर रखा था कि वो जब चाहेगी तब वो अपनी छोटी सी कुटिया में आग लगा देगी और उसके लड़के जब धुआं उठता हुआ देखेंगे तो शीघ्रता पूर्वक घर वापस आ जाएंगे। लेकिन बुढ़िया के लड़कों के घर वापस आने से पहले ही कुंवर और राजकुमारी ने अपना भोजन समाप्त कर लिया था और उसके लिए बुढ़िया को धन का भुगतान करके अपनी प्यारी घोड़ी पर सवार होकर के सरपट चल पड़े थे। वहीं जैसे ही राजकुमारी और कुंवर घोड़ी पे सवार होकर के बुढ़िया के घर से निकले वैसे ही बुढ़िया ने अपनी झोंपड़ी में आग लगा दी और उधर उसके लड़कों ने धुआं देख करके झटपट समझ लिया कि माँ घर पर बुला रही है और वो घर की ओर चल पड़े। वहीं लड़कों के आने पर बुढ़िया ने उनसे कहा, एक रूपवती लड़की बस अभी अभी यहाँ से गई है जो कि तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी बनने के लायक है। फिर तो बुढ़िया की बात को सुनकर के सभी भाइयों ने अपनी तलवार को बांधा और अपने घोड़ों पर सवार होकर के उनके पीछे चल पड़े। वहीं कुंवर और राजकुमारी को इन खतरों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था और वो प्रसन्नता पूर्वक घुड़सवारी करते हुए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने पीछे घोड़ों की हिनहिनाने की आवाज़ सुनी और उन्होंने घूमकर देखा कि हाथ में तलवार खींचे कुछ घुड़सवार उनके पीछे चले आ रहे हैं। फिर राजकुमारी ने कहा, हमारे दुश्मन हमारे पीछे हैं, तुम घोड़ी पर आगे की ओर बैठो और मुझे अपने पीछे बैठने दो, तब वो हम दोनों को एक साथ मारेंगे। यदि मैं आगे रहूंगी तो संभव है कि वो केवल तुम्हें मार दें और मुझे जीवित उठाकर ले जाएं। लेकिन जब तक राजकुमारी कुंवर के पीछे बैठने ही वाली थी वो ऐसा करने की सोच ही रहे थे कि तब तक 7 भाइयों ने राजकुमारी और कुंवर को पकड़ लिया और उनको गालियां देने लगे और उन पर आरोप लगाने लगे कि तुमने हमारे घर में खाना पका करके खाया है और हमारी झोंपड़ी को जला करके तुम वहाँ से भाग निकले हो। अब तुम्हें हमारे साथ वापस घर पर चलना पड़ेगा।
वहीं कुंवर और राजकुमारी अत्यधिक डर गए। वो कोई जवाब नहीं दे सके और उनके पास में तलवार भी नहीं थी जिससे वो अपनी प्रतिरक्षा कर सकें। फिर डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और कुंवर की हत्या कर दी और राजकुमारी से कहा कि तुम यहाँ पर अकेले ठहर नहीं सकती, हम तुमको वापस ले जाएंगे और हमारा छोटा भाई कुंवारा है, तुम्हें उसके साथ में शादी करनी पड़ेगी। वहीं राजकुमारी ने उत्तर दिया, तुमने मेरे पति को मार डाला है, तुम मुझे भी जान से मार दो, मैं तुम लोगों के साथ कदापि नहीं जा सकती। वहीं डाकू कहने लगे, हम तुम्हारी घोड़ी और तुम्हारे खाने का सामान भी तुमसे छीनकर ले जाएंगे, फिर तुम्हें विवश होकर के हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। वहीं डाकुओं की बात को सुनकर के राजकुमारी जो थी कुंवर के सबसे लिपट गई और डाकुओं के सभी प्रयास असफल हो गए। वो राजकुमारी को कुंवर के सबसे खींच करके अलग नहीं कर सके। वहीं डाकुओं ने अपने छोटे भाई से कहा, इसे तुम्हारी पत्नी बनना है, तुम ही इसे खींचकर अलग करो। लेकिन छोटे भाई ने ये कहते हुए मना कर दिया कि यदि मैं इसे यहाँ से लेकर भी जाऊँगा तो भी ये मेरे साथ नहीं रहेगी और ये भी संभव है कि ये अपने आप को फांसी पर लटका ले या पानी में डूबकर प्राण दे दे। मैं ऐसी पत्नी नहीं चाहता। यदि तुम में से कोई चाहता हो तो वो ऐसा कर ले। लेकिन और भाई कहने लगे, ऐसा उचित नहीं होगा कि उनमें से कोई दूसरी पत्नी कर ले, जबकि छोटा भाई अभी तक कुंवारा है और माँ की इच्छा है कि ये छोटे भाई की बहू बने। वहीं बड़े भाई अपने छोटे भाई से कहने लगे, अगर ये राजकुमारी तुम्हारे साथ में शादी नहीं करेगी तो हम इसकी हत्या कर देंगे। लेकिन छोटे भाई को उस राजकुमारी पर दया आ गई और उसने भाइयों से उस पर रहम करने को कहा, इसलिए वो राजकुमारी की घोड़ी और भोजन को छीन करके लूट करके भाग गए और उस राजकुमारी को कुंवर के सबके पास में ही रोता हुआ छोड़ गए। और उधर राजकुमारी जो थी एक दिन और एक रात तक मृत कुंवर के पास रोती रही और विलाप करती रही और वहाँ पर पड़ी रही। कभी भी एक क्षण के लिए उसका विलाप बंद नहीं हुआ। उधर पतिव्रता राजकुमारी के क्रंदन को सुनकर के वन देवी ने अपने दूतों से कहा, जाकर वन में देखो ये कौन कल से क्रंदन कर रहा है। वहीं दूतों ने वन में जाकर पता लगाया और वापस वन देवी से जाकर कहा कि एक राजकुमारी अपने पति के सबसे लिपटी हुई रुदन कर रही है। फिर वन देवी ने दूतों से कहा, उसे जाकर डराकर भगा दो। लेकिन यदि वो वहाँ से डरकर भी नहीं भागी तो मुझे उसके पति कुंवर को पुनर्जीवित करना होगा। वहीं वन देवी की बात को सुनकर के जो दूत थे वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि राजकुमारी कुंवर के शरीर को पकड़ करके अपनी गोद में रखे हुए रो रही है। फिर पहले तो दूत राजकुमारी को डराने के लिए बाघिन के वेश में आए और उसके चारों ओर गुर्राते हुए चक्कर काटने लगे। लेकिन राजकुमारी केवल रो रही थी और रोते हुए कहने लगी, तुम गुर्राते हुए आई हो बागिन, पहले मुझे खाओ बागिन, उसके बाद में ही अपने पति के शरीर को खाने दूंगी। वहीं दूत समझ गए कि राजकुमारी ना तो शरीर को छोड़ेगी और ना ही बागिन के भय से भगेगी, इसलिए वो चुपके से वापस आए और तेंदुआ का भेष रख कर के वापस गए और राजकुमारी के चारों ओर गुर्राहट करते हुए घूमने लगे। लेकिन राजकुमारी फिर से कहने लगी, तुम गुर्राने आई हो तेंदुआ, पहले मुझे खाओ तेंदुआ, उसके बाद ही तुम मेरे पति का शरीर खा पाओगी। और इस प्रकार से वो दूत जो थे तेंदुआ के रूप में आए, फिर भी वो राजकुमारी को नहीं डरा सके और वो दोबारा चुपके से वापस गए और दो भालू के रूप में आ गए। लेकिन उसने फिर भी वही जवाब दिया और फिर वो दो हाथी के रूप में सामने आए और फिर दो विशाल सांप के रूप में खूंखार ढंग से फुफकारते हुए आए। लेकिन राजकुमारी केवल रोती ही रही। वहीं दूतों ने राजकुमारी को अनेक तरीकों से डराने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी कुंवर के मृत शरीर से दूर नहीं हटी और कुंवर के शरीर को उसने नहीं छोड़ा। इसलिए अंत में दूतों ने देखा कि राजकुमारी पूर्णतया कुंवर के लिए समर्पित है
और उसे मृत्यु का भय भी सबसे अलग नहीं कर सका। इसलिए वो दूत जो थे राजकुमारी के पास में मनुष्य के रूप में आए और उससे पूछा, तुम क्यों विलाप कर रही हो? जैसा कि उन्होंने राजकुमारी को काफ़ी देर से रोता हुआ देखा था और उनका हृदय इस विलाप के कारण द्रवित था। फिर राजकुमारी ने कहा, हे बन के देवो, हम अमुक देश के रहने वाले हैं। हम एक दूसरे के प्रति आसक्त हैं। हमारा जीवन एक दूसरे के साथ में बंधा हुआ था। हम एक साथ घर से आए हैं और यहाँ सड़क पर आकर के कुछ हत्यारों ने मेरे पति कुंवर को मार दिया है और मेरी घोड़ी और मेरा भोजन छीन करके भाग गए हैं। इसलिए मैं यहाँ पर रो रही हूँ। वहीं मैना आगे कहती है, हे प्रभु, इस प्रकार दूतों में और राजकुमारी के बीच में वार्तालाप हो ही रहा था कि तब तक बनकी देवी भी आ जाती है और राजकुमारों से कहने लगती है, बेटी उठो, मैं तुम्हारे प्रेम को देख करके भाव विभोर हूँ। हम तुम्हें घर ले चलेंगे और तुम्हारे लिए एक दूसरा पति खोजेंगे। ये मृत है और इसे तुम्हारे लिए पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। तुमको दूसरा पति मिलेगा। लेकिन राजकुमारी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मेरा जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। परंतु हे बनकी देवी, मेरी तुमसे प्रार्थना है, यदि तुम कोई दवा जानती हो तो एक बार प्रयास करके देखो, शायद मेरा पति कुंवर पुनर्जीवित हो जाए। वहीं राजकुमारी के रुदन से द्रवित होकर के बनकी देवी ने कहा, हम कुछ दवा के बारे में जानते हैं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो हम इसका उपचार करने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने सबको बड़े ही सहूलियत से उठा लिया और राजकुमारी को कहा, एक कपड़ा फैला दो और उसके ऊपर इस सबको लिटा दो। फिर राजकुमारी ने बनकी देवी की बात को मान करके सबके साथ में कुंवर के सिर को यथास्थान रख दिया और तब उसे एक कपड़े से ढक करके सिर को सही स्थिति में पकड़े रखा। और फिर बन देवी ने राजकुमारी को एक औषधि दी। फिर उसने वैसा ही किया जैसा बन देवी ने उसे आज्ञा दी थी और फिर सबके ऊपर राजकुमारी ने उस औषधि को रगड़ा। और जैसे ही औषधि को रगड़ा तो कुछ ही क्षणों के बाद में राजकुमारी ने कुंवर की छाती को देखा जैसा कि वो सांस ले रहा था। उसके बाद में उसने उसको तेजी के साथ में उठा लिया और वो जाग पड़ा और कहा, अरे राजकुमारी, मैं कितनी देर से सोया था। लेकिन राजकुमारी ने कहा, बात मत करो, सो जाओ, तुम्हारी हत्या कर दी गई थी। और उसी समय एक बनदेवी कहीं से आई और उन्होंने कोई दवा का लेप करने को मुझे दिया। मैंने जैसे ही उस दवा का लेप किया तुम्हें दोबारा जीवन मिला है। फिर वो मैना कहती है, हे प्रभु, फिर वो राजकुमारी और कुंवर उठे और भोजन की खोज में एक गांव के बाजार में गए और उन्होंने प्रयास किया कि कोई उनको नौकर रख ले। लेकिन लोगों ने उनको सलाह दी कि वो राजधानी में जाएं जहां राजा रहा करता है। राजा एक तालाब की खुदाई करा रहा है, वहां मजदूर के रूप में उन्हें कार्य मिल जाएगा। इसलिए राजकुमारी और कुंवर जो थे उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर राजा तालाब की खुदाई करा रहा था। और फिर राजकुमारी और कुंवर को राजा के तालाब में काम मिल गया और उनको एक सप्ताह के बाद में मजदूरी मिली, जिससे उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ कर दिया। वहीं कुंवर की इच्छा थी कि किसी भी प्रकार से 5 या 6 रुपए जमा हो जाएं तो वो अपने लिए एक छोटा सा घर बना लें। इधर तालाब की काफ़ी गहरी खुदाई हो गई थी, लेकिन उसमें तुच्छ मात्र भी पानी का कोई आसार नहीं दिख रहा था। तब राजा ने पानी की उम्मीद में आज्ञा दी कि तालाब के मध्य में एक स्तंभ लगाया जाए, इससे पानी के भरने में सहायता मिल सकती है। और उसने मजदूरों से कहा कि कोई भी यहाँ नहीं आएगा, हमारे द्वारा यहाँ तालाब खुदवाने के उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन किया जाएगा और सभी मजदूरों के बीच में उपहार का भी वितरण किया जाएगा। फिर ऐसा जानकर के सभी मजदूरों को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उधर राजा ने राज्य में ऐलान किया कि मुझे एक साधु ने बताया है कि कोई भी पतिव्रता स्त्री इस तालाब में यदि 1 लोटा जल डाल दे तो ये तालाब पानी से भर जाएगा और राज्य की सूखा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।
फिर तो राजकुमारी जो थी एक लोटा जल लेकर के जैसे ही तालाब में डालती है, वो तालाब जो था पानी से भर जाता है। इधर कुंवर की पत्नी जो थी बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। राजा कुंवर की पत्नी को देखते ही उससे प्यार करने लगा और उसने राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए एक योजना बना ली। फिर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इस कुंवर को उठा करके इस तालाब के पानी में फेंक दो। वहीं राजा की आज्ञा पा करके सैनिकों ने कुंवर को उठा करके तालाब में फेंक दिया और कुंवर पानी में डूबने लगा। उधर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन राजा ने कहा रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए मदद का इंतजाम कर दूंगा, तुम्हें अपने राज्य का हिस्सा दूंगा, तुम मेरे राजमहल में रह सकती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। फिर राजकुमारी ने कहा हाँ आप ठीक कहते हैं, लेकिन कुंवर के मरने के बाद ही मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन जब तक कुंवर डूब ना जाए मुझे ये दृश्य देखने दो। वहीं कुंवर ने अपनी आंखें राजकुमारी पर स्थिर कर लीं और आंसुओं की धारा उसके चेहरे से तब तक नीचे गिरती रही जब तक कि पानी ने ऊपर उठ कर के कुंवर को पूरी तरह से ढक ना लिया। और उधर राजकुमारी भी जब तक कुंवर डूब नहीं गया तब तक उसे टकटकी लगाकर देखती रही। फिर राजा ने राजकुमारी को अपने साथ आने को कहा तो राजकुमारी कहने लगी हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने मृत पति के लिए जल में श्रद्धांजलि देने जाने दो। और इसी बहाने से राजकुमारी ने पानी में प्रवेश किया और तेजी से आगे बढ़ी। फिर राजा से कहा हे राजा, तूने एक पतिव्रता स्त्री को विधवा बनाया है, तूने एक प्रेम करने वाले जोड़े को एक दूसरे से जुदा किया है, तूने एक पतिव्रता स्त्री पर गलत दृष्टि डाली है। जिस प्रकार से मैं अपने पति के प्रेम में तड़प करके मर रही हूँ, तू भी कल तक आग में जल करके मर जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, एक पतिव्रता स्त्री कभी भी पराये पुरुष को नजर उठा के भी नहीं देखती। फिर तेरी हिम्मत मुझ पर गलत दृष्टि डालने की कैसे हुई? और फिर राजकुमारी इतना कह करके उस स्थान की तरफ नीचे गई जहां कुंवर को बांध करके सतह पर नीचे रखा गया था। इस प्रकार राजकुमारी और कुंवर के जीवन का दोनों का एक साथ अंत हुआ। मैना आगे कहती है प्रभु, जिस समय पर राजा अपने महल में वापस आता है और जब रात को सो रहा होता है तो एक पक्षी अपनी चोंच में जलती हुई लकड़ी लेकर के महल के ऊपर से निकलता है, जो उस महल के ऊपर गिर जाती है और राजा के महल में आग लग जाती है, जिससे राजा जलकर के नष्ट हो जाता है। वहीं कहानी सुनने के बाद में मैना कहती है प्रभु, मेरी कहानी पूरी हुई, इसीलिए मैं अपने पति तोते से कहती हूँ कि कभी भी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो लोग पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखते हैं उनकी राजा की तरह आग में जलकर ही मौत होती है। फिर कहानी सुनने के बाद में भगवान शिव कहते हैं हे तोते, मैना ने जो भी कहानी सुनाई है और जितनी भी बातें इस कहानी में कही गई हैं सारी बातें सच हैं। जो लोग पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखते हैं उनका जीवन तबाह हो जाता है, इसलिए कभी भी किसी स्त्री का घर उजाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे विधवा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं तोता भगवान शिव की बात को सुनकर के अपनी गलती का पश्चाताप करता है और हमेशा मैना से प्यार करने का वचन लेता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।